हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम अपनी सरल बायोलॉजी की जो सीरीज है उसी सीरीज के अगले एपिसोड में लेकिन चैप्टर के लास्ट वीडियो के साथ। चैप्टर हमारा चल रहा है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन और आज हम बात करेंगे अंतिम टॉपिक की, दैट्स PEM, जिसे आप कहें तो कह सकते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कह लें या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन कह लें। हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं एनर्जी नापने के हमारे पास दो सिंपल यूनिट हैं, कैलोरी एंड जूल। उसमें भी हम कैलोरी को ही प्रेफर करते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, ऐसा जो पीईएम की बात कर रहे हैं भाई, खाने पीने की कमी, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो ये सामान्यतः अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, अविकसित देश जहां पर जाहिर है पैदा कम होता है, चीजें रिसोर्सेस कम हैं, तो जाहिर है वहां के लोगों को खाने पीने की दिक्कत होगी। जैसे साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं हमारी जहां पर हम देखते हैं विकास ज्यादा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेवलप्ड कंट्रीज में हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में हैं तो वहां पर ये आपको नहीं नजर आएगी। हिंदुस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन हम यहां भी देख सकते हैं किसी भी देश में कई बार ये बहुत बड़ी आबादी को भी प्रभावित करता है। कब? जब फेमाइन, कोई अकाल पड़ जाए, मतलब एक ऐसी आपदा आ जाए, बारिश नहीं हुई, ड्रॉट, सूखा पड़ गया। जब पैदा ही नहीं होगा तो जाहिर है खाने पीने की चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होगी। या पॉलिटिकल टर्मोइल, राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, क्योंकि सरकारों का एक विशेष काम होता है कि खाने पीने की चीजों के दाम जरूरत से ज्यादा ना बढ़े, जमाखोरी ना हो। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो अस्थिर हो जाएगी तो ये जमाखोरी बढ़ जाती है। ऐसा हुआ हमारे यहाँ बांग्लादेश में, जब वो लिबरेशन वॉर चल रहा था तो वहां पर काफी ज्यादा फैला था। इथोपियाज मिड 80s में जबरदस्त सूखा पड़ा था, वहां पर भी ये नजर आया। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन। हमें दो बीमारियां पढ़नी है पीईएम में, वन इज द मैरास्मस, अदर इज द क्वाशरकोर। एकदम टेक्निकली डिफर करिएगा, पूरी कथा पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। पहली बात, मैरास्मस एक ऐसी बीमारी है जहां पर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी बोथ है। मैरास्मस में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी होती है, जबकि क्वाशरकोर में सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा, मैरास्मस सामान्यतः इन्फेंट्स को होता है, इन्फेंट्स बोले तो 1 साल से छोटे बच्चे को होता है, जबकि क्वाशरकोर जो होता है वो सामान्यतः 1 साल से बड़े बच्चे को होता है। ये तो दो मोटी मोटी डिफरेंसेस आ गए। अब वजह जाने कि मैरास्मस कैसे प्रोड्यूस होता है। मैरास्मस होने की दो सबसे कॉमन वजह है। सबसे पहली वजह कहलाती है कि अगर जो बच्चा है 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने का, अगर उसका मां का दूध बंद कर दें और बंद करके कोई ऐसी डाइट दें जिस डाइट में ना तो प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन है और ना ही प्रॉपर मात्रा में कैलोरी है, ना प्रोटीन है ना कैलोरी है, तो जाहिर है दोनों की डिफिशियंसी हो जाएगी। एक और वजह भी है, अगर उस बच्चे की, इन्फेंट की मां जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाए या दूसरा बच्चा जल्दी से आ जाए, जब मां प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके पास दूध ही नहीं होगा, या नए बच्चे का जन्म हो जाएगा तो वो छोटे बच्चे का ध्यान ज्यादा रखने लगेगी। ये मैरास्मस की दो सबसे कॉमन वजह है। क्वाशरकोर की एक वजह, क्योंकि बच्चा 1 साल से बड़ा है तो मां के दूध पे ही डिपेंडेंट नहीं है, तो उस बच्चे को हम क्या करेंगे, ऐसा खाना देंगे जिसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी है, कैलोरी बहुत है। आलू खिला रहे हैं आप, चावल खिला रहे हैं आप, तो कार्बोहाइड्रेट तो बेटर दे रहे हैं, कैलोरी का सोर्स तो बेटर दे रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस हो गए। अब सबसे बड़ा डिफरेंस समझिए, मैरास्मस कैसे पहचानेंगे और क्वाशरकोर कैसे पहचानेंगे। मैरास्मस में 3 पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। पहला, एक्सट्रीम इमेशिएशन। एक्सट्रीम इमेशिएशन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्किन के जस्ट नीचे फैट एकदम समाप्त हो जाती है,
टोटल लॉस ऑफ द फैट बिलो द स्किन, इसलिए एक्सट्रीम इमैसिएशन। दूसरा शब्द है थिनिंग ऑफ लिम्ब, पैर एकदम पतले पतले हो जाते हैं जैसे माचिस की तीली, क्योंकि मसल्स लॉस्ट हो जाती हैं, वेस्टिंग ऑफ मसल्स। और तीसरा शब्द है स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड, झुर्रीदार। तो 3 पॉइंट बोले, एक्सट्रीम इमैसिएशन क्योंकि स्किन के नीचे फैट लॉस हो गई, पैर एकदम पतले हो गए यानी वेस्टिंग ऑफ मसल्स थी, मैचस्टिक लेग कह सकते थे। और तीसरा हमने कहा यहां पर स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, पतली हो जाती है और रिंकल्ड यानी झुर्रीदार हो जाती है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे प्रोटीन की कमी है तो ऑब्वियस है ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट किसी भी प्रकार का बेहतर नहीं होगा। वो जनरल पॉइंट है। क्वेश्चन में आप 2 पॉइंट याद रखिए, ज्यादातर सिम्टम वही है मैरास्मस वाले, क्योंकि प्रोटीन की डिफिशियंसी तो यहां भी है, तो मेंटल एंड फिजिकल फैकल्टी जो है वो डेवलप नहीं होगी, शारीरिक मानसिक कोई भी बेहतर विकास नहीं होगा। लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि पैर तो यहां भी पतले होंगे, वेस्टिंग ऑफ मसल्स तो यहां भी है। सर पहचानने का सबसे आसान तरीका, सम फैट इज लेफ्ट बिलो स्किन, यहां पर स्किन के नीचे थोड़ी फैट रह जाती है, और अगर थोड़ी फैट रह जाती है तो इमैसिएशन यहां नहीं बोलेंगे। मैरास्मस में तो हम इमैसिएशन बोलते हैं, लेकिन क्वाशरपोर में इमैसिएशन नहीं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा एक और शब्द जानिए, दैट इज स्वेलिंग एंड इडिमा प्रेजेंट इन द बॉडी पार्ट्स। शरीर में जगह जगह सूजन नजर आएगी, इडिमा नजर आएगा यहां पर क्वाशरपोर में, जो मैरास्मस में नजर नहीं आया। तो बात पूरी हो गई। मैरास्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी होगी, क्वाशरपोर में सिर्फ प्रोटीन। मैरास्मस 1 साल से छोटे बच्चे को होगा, क्वाशरपोर 1 साल से बड़े बच्चे को होगा। मैरास्मस की 2 वजह हैं, बच्चे का जो मिल्क है हटा करके आपने ऐसी डाइट दी जिसमें ना तो प्रोटीन है ना वो कैलोरी है, और दूसरी बात बोलेगी उसकी मां जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, सेकेंड बच्चा जल्दी आ गया। क्वाशरपोर की एक वजह है, वहां पे बच्चे की डाइट में हम प्रोटीन की कमी तो कर देते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट भरपूर देते हैं। इसमें 3 बीमारियां, 3 सिम्टम हमने कहा, एक्सट्रीम इमैसिएशन मैरास्मस में, दूसरा शब्द बोला थिनिंग ऑफ लिम्स, और तीसरा शब्द बोला हमने स्किन ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड। क्वाशरपोर में हमने सिर्फ 2 पॉइंट बोले कि पहली बात सम फैट इज लेफ्ट बिलो द स्किन, इसलिए इमैसिएशन शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, और दूसरा पॉइंट स्वेलिंग एंड एडिमा अपीयर्स इन द बॉडी पार्ट। और मोर और लेस सारे सिम्टम एक ही जैसे हैं, क्योंकि दोनों माल न्यूट्रिशन की डिसऑर्डर्स हैं। यस, आपने देखा कितनी सरल लैंग्वेज में हमने कितने छोटे से टॉपिक्स को लेकर के छोटे छोटे वीडियो क्लिप से आपका चैप्टर पूरा कर दिया। आप हमारा साथ अगर ऐसे ही पूरे सेशन देते रहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा अपने जूलॉजी के चैप्टर्स को जितना मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं वो सारे हम इसी तरह से आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप वीडियो के साथ कोऑर्डिनेट करें। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप अपने लेक्चर्स के पहले, वीडियो देखने से पहले एनसीईआरटी का वो टॉपिक पढ़ लें, और लेक्चर्स के बाद भी एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ लें, तभी हम जो कहना चाहते हैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिनके लिए फाइनेंशियली मुश्किल है कि कोई कोचिंग कर पाए, क्योंकि तभी हमारा मतलब सॉल्व होगा। अदरवाइज हम तो ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। यहाँ पे आने का पर्पस सिर्फ ये है कि उन बच्चों तक भी हम पहुँच सकें जिनके लिए ऑफलाइन क्लासेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कुछ हद तक तो सॉल्व कर ही देते हैं हम लोग, लेकिन ये आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर के हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपने वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। जितनी भी नई चीज़ें हम उसमें शुरू करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। गुड लक एंड गुड डे।